नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं हॉरर बीट्स। आज की कहानी एक सच्चे अनुभव पर आधारित है। यह कहानी है राजस्थान के पितौलिया गांव के रहने वाले नारायण दास जी की। चलिए आइए जानते हैं उनकी आप बीती उनकी कहानी मेरी जुबानी। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुने ताकि कहानी के सच्चे डर और खौफ को आप महसूस कर पाए। नमस्कार, मैं नारायण दास। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई किस्सा नहीं है, बल्कि मेरी आंखों के सामने घटी एक खौफनाक घटना है। उस रात का सबसे बड़ा चकमा ये है कि मैं अपने बाबूजी को हमेशा के लिए खो बैठा। उन दिनों गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग अक्सर सुबह खेतों के पास या गांव के बाहर के रास्ते पर अजीब हालत में मरे हुए मिलते। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके सारे नाखून निकाले हुए होते, जैसे किसी ने जोर जबरदस्ती उखाड़े हो। लोग कहते थे ये काम उसी का है, भटकली का, एक चुड़ैल जो रात के अंधेरे में घूमती थी और जो भी आदमी अकेला खेत की राह लेता उसके नाखून चबा जाती थी। गांव के लोग इतने घबरा गए थे कि उन्होंने गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया और ऊपर बिजली के खंभे से तार जोड़कर बल्ब जला दिया था, ताकि रात में कोई भी गलती से भी उस रास्ते पर ना निकले। पर एक रात ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान बिजली की गरज से गूंज रहा था। मेरे बाबूजी की तबीयत पहले से ही खराब चल रही थी और ऊपर से हमारे खेत में कुछ गाय भैंसे खुले छोड़ दिए गए थे। बाबूजी ने कहा, बेटा, जानवरों को ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, वरना जंगल के जानवर उन्हें ले जाएंगे। चल मेरे साथ चल। मैं मना करना चाहता था, पर फिर बाबूजी आखिर अकेले कैसे जाते, इसलिए मैं भी साथ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों एक मोड़ पर पहुंचे, जहां से रास्ते दो अलग दिशा में जाते थे, एक सीधा खेतों की तरफ और दूसरा गांव के बाहर की ओर। वही रास्ता जहां से मौत के निशान लौट कर आते थे। उसी वक्त बारिश के शोर के बीच हमें एक औरत दिखाई दी। वो उस दूसरे रास्ते पर खड़ी थी, अपनी पीठ हमारी तरफ कर और जोर जोर से रो रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने बाबूजी से धीरे से कहा, बाबूजी, रात के इस वक्त कोई औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या ये वो चुड़ैल तो नहीं? बाबूजी ने मुझे चुप कराकर एक कोने में खड़ा कर दिया और खुद उसके पास जाने लगे। बाबूजी ने जैसे ही उस औरत के कंधे पर हाथ रखा, वो अचानक से गुम गई। मेरी सांसें एक पल के लिए रुक सी गई। उसका चेहरा आधा टेढ़ा था, नाक आधी काटी हुई, सर के बाल आधे से ज़्यादा उजड़े हुए, और सबसे खौफनाक चीज़, उसके हाथों पर नाखून ही नहीं थे। उंगलियों के सिरों से काले रंग का खून टपक रहा था। बाबूजी कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि उसने अचानक उनकी गर्दन पकड़ ली। मैं एक झटके से चिल्लाया, बाबूजी! पर बाबूजी ने जोर से कहा, भाग जा बेटा, ये वही है, भटकली, जल्दी भाग यहाँ से। मेरे पैर सुन्न हो गए थे, पर उनके चिल्लाने पर मैं दौड़ पड़ा। अंधेरी रात, तेज बारिश, मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर कोई भी सुनने वाला नहीं था। मेरे दिल में खौफ की बेचैनी थी। मैं कैसे बाबूजी को अकेले छोड़ देता। मैं चुपके से वापस गया, झाड़ियों के पीछे से होकर देखने लगा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह हिला दी। वो भटकली बाबूजी के ऊपर बैठ गई थी। सबसे पहले उसने अपने तीखे दांतों से उनकी जुबान आधी काट दी। बाबूजी की चीख तेज बारिश के शोर में दब सी गई। फिर वो एक एक करके उनके नाखून निकालने लगी और उन्हें अपने मुंह में डालकर चबाती जा रही थी। मैं रोने लगा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम भी आगे बढ़ाऊं। बाबूजी की उंगलियों से खून की लहर बह रही थी और धीरे धीरे उनका शरीर बिल्कुल बेजान हो गया। फिर वो चुड़ैल बाबूजी के पैर पकड़कर उन्हें घसीटती हुई गांव के बाहर ले जाने लगी। बारिश से भीगी मिट्टी पर खून के निशान बन गए, जो हर कदम के साथ और गहरे होते गए। मैं बस एक कोने में खड़ा देख रहा था, रो रहा था और अंदर ही अंदर टूट गया था। और फिर उस अंधेरे में सब सुन हो गया। मुझे याद ही नहीं कब मैं बेजान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया, सुबह के 5 बज चुके थे। बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में अभी भी मिट्टी और खून की भरी हुई बू बस रही थी। मैं जैसे ही आंखें खोलकर उठा, रात का वो मंजर मेरी रूह तक महसूस होने लगा। बाबूजी की चीख, उनका खून और भटकली का वो चेहरा, सब मेरी आंखों के सामने ताज़ा था। मेरी टांगें कांप रही थी, पर मैं संभलता हुआ दौड़कर घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही मैं चीख चीख कर माँ को सब बताने लगा।
माँ रो पड़ी और उनकी चीख सुनकर मेरे काका और ताऊजी भी आ गए। मैंने रोते रोते सब कुछ बताया कि कैसे बाबूजी भटकली के हाथ चढ़ गए। यकीन करना मुश्किल था, पर मेरी हालत देखकर वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और फिर हम सब टॉर्च लेकर एक झुंड बनाकर उस रास्ते की तरफ भागे। दिल के अंदर मुझे पता था अब शायद देर हो चुकी है, पर फिर भी दिल के एक कोने में चमत्कार की उम्मीद थी कि शायद बाबूजी वापस मिल जाए। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे जहां रात को सब कुछ हुआ था, मिट्टी पर बस कुछ हल्के से लाल धब्बे बचे थे, पर रात की बारिश ने उन्हें भी धुंधला कर दिया था और बाबूजी का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी माँ जमीन पर गिरकर रो पड़ी। काका और ताऊजी ने आसपास जंगल पूरा छान मारा, पर कुछ नहीं मिला और मैं वहीं खड़ा था, आंखों में आंसू, दिल में एक ही सवाल, क्या मैंने अपने बाबूजी को अपनी उन्हीं आंखों के सामने खो दिया? उस दिन से लेकर आज तक उनकी लाश किसी को नहीं मिली और गांव वाले कहते हैं वो भटकली सिर्फ नाखून ही नहीं खाती, कभी कभी अपने शिकार को पूरा का पूरा गांव के बाहर खींच ले जाती है और उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। बाबूजी का कोई निशान दोबारा कभी नहीं मिला और ना ही उनकी कहानी किसी को समझाई जा सकती थी। कुछ घटनाएं शायद इंसानी दुनिया के लिए नहीं होती, उन्हें ना तो हम समझ पाते हैं और ना ही उनसे लड़ पाते हैं। धन्यवाद नारायण दास जी, हॉरर बीट्स को अपने सच्चे अनुभव शेयर करने के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और कहानियां लाने की हिम्मत देता है।